वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ओके, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ सबसे पहले ये। एंड मेरे पास जो आज चीज है ये भाई, मैं उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैं हमेशा एक्साइटेड होता हूँ इस वाली सीरीज के लिए। वैसे मैं बताऊंगा, सरप्राइज तो रखना नहीं है क्योंकि थंबनेल आप ऑलरेडी देख चुके हो। यस, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं दिस ब्यूटी X300 Pro। आ गया है फाइनली मेरे पास। एंड इसमें क्या क्या फीचर्स है, किस कीमत पे आने वाला है, मेरे पास कौन सा वेरिएंट है, एंड भाई क्या ये सच में ऐसे DSLR को मात दे पाएगा या फिर नहीं, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बिकॉज इससे पहले मैं आईफोन यूज कर रहा था भाई, कुछ भी नहीं आईफोन इसके सामने। मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, अगर कैमरे की बात हो रही है ना, मतलब जहां पे हम फोटोज खींचेंगे, आईफोन तो इसके सामने नहीं है कुछ भी। फोटोज के लिए आई एम गोइंग टू मेक दिस माई प्राइमरी डिवाइस। एंड वीडियो सब कुछ बहुत अच्छी आने वाली है। बाकी सब कुछ स्पेसिफिकेशंस एवरीथिंग बहुत सिंपल से तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अनबॉक्स कर लेते हैं सबसे पहले। एंड अनबॉक्सिंग करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट। एक बहुत प्यारा सा हमें, मतलब एज यूजुअल जो उसका ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराना पैकिंग का डब्बे का वो वही है सेम, मतलब ऐसे स्लिम। एंड ये सैमसंग जब इतना स्लिम करता है ना, या फिर कोई भी और डिवाइस इतना स्लिम करते हैं तो उसमें से वो चार्जर निकाल देता है। लेकिन ये वीवो है, ये कुछ नहीं निकालता, ये बल्कि एक्स्ट्रा चीजें डाल देता है। ओके, सामने हमारे पास डब्बा है। डब्बे पे हमारे पास X300 Pro लिखा है, को इंजीनियर्ड बाय Zeiss के साथ इसका कैमरा इंजीनियर्ड है, ट्यून्ड है, आपको पता ही होगा। क्या फोटोज निकालता है भाई। तो हम जल्दी से कर लेते हैं इसे अनबॉक्स, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अनबॉक्स करने के लिए। देखो, मैं इस तरह से इसे खोल लूंगा। एंड ये X300 Pro का डब्बा हम रख देते हैं यहाँ पे साइड में। यहाँ पे है मेरे पास ब्यूटीफुल सा डिवाइस इसका। ओके, आजा भाई मेरे हाथ में आजा। ओके, तो यहाँ पे ये डिवाइस है, ये रहा। इसको हम कर देते हैं साइड में। ये डिवाइस है, डिवाइस के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं बॉक्स कंटेंट के बारे में। बॉक्स में ये आ गया कुछ वारंटी स्टिकर, इसको हम करते हैं साइड में। एंड यहाँ पे हमारे पास ये है। ओके, ये जिसके अंदर आपको मिल जाता है यहाँ पे हमें मिलता है इसे अनबॉक्स करने के बाद एक, ये है 90 वॉट का फास्ट चार्जर, सुपरवूक चार्जर आप या फ्लैश चार्जर इसे बोल सकते हो। 90 वॉट का फ्लैश चार्जर आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड विच लुक्स अमेजिंग। यहाँ पे इसके अंदर उसी के साथ साथ हमें बॉक्स में मिल जाता है ये USB to Type-C डेटा केबल। ओके, एंड अभी इसमें तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये रही सिम इजेक्ट टूल, जो सिम इजेक्टिंग टूल है ये मिल जाता है। एंड यहाँ पे हमें मिल जाता है नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पास एक वारंटी कार्ड। ये X300 Pro सीरीज, इस पे लिखा हुआ है X300 सीरीज को इंजीनियर्ड बाय Zeiss। ये कार्ड बड़ा बढ़िया सा एक ब्यूटीफुल सा कार्ड है। ओके, दिस इज अ वारंटी कार्ड, आप या केयर कार्ड बोल सकते हो इसको। एंड उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे मिलता है, दिस इज अगेन अ वारंटी कार्ड और थोड़ा मैनुअल। एंड यहाँ पे हमें क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाता है, इसको हम साइड करते हैं। ये मिल जाता है हमें एक बढ़िया सा कवर, क्योंकि मेरा फोन है, कौन सा है, मेरा फोन गोल्डन है। यहाँ पे कलर भी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कलर हमारे पास है ड्यून गोल्ड। ओके, ड्यून गोल्ड कलर का हमें यहाँ पे डिवाइस मिल जाता है। एंड यहाँ पे अभी रखते हैं मेन, करते हैं मेन कंटेंट की बात, विच इज अ डिवाइस। एंड ये रहा वो ब्यूटीफुल सा डिवाइस हमारे पास। यहाँ पे हमें मिल जाता है ग्लास पैनल, थोड़ा सा रग्ड है लेकिन बहुत बढ़िया, मतलब जिससे ग्रिप बढ़िया बनती है। एंड कॉम्पैक्ट फोन का जमाना चल रहा है, तो फोन ये भी कॉम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। 6.78 इंच की स्क्रीन है वैसे इसकी, बट भाई बहुत ही प्यारा है। मतलब पकड़ने में ये फोन इंडीड बहुत बढ़िया है। देखते हैं इसे खड़ा होता है कि नहीं होता है। ये देखो, फोन हो गया खड़ा। तो इस तरह से आप इस फोन को खड़ा कर सकते हो, फोन को। ओके, बात कर लेते हैं हम लोग इस फोन के बारे में ही। यहाँ पे देखो, सबसे मेन जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, लोग ये, क्योंकि कैमरा जो है, ये फोन जाना ही कैमरे की वजह से जाता है। कैमरा बम्प थोड़ा सा हल्का सा निकला हुआ है, बट भाई वर्थ है ना, क्योंकि इतना बढ़िया इसमें लेंसेज इसने डाल के दिए हैं, सब कुछ कैमरे के लिए इतना बढ़िया ये फोन है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा तो बम मिलता है। तो लोग कहते हैं कि भाई ये इस तरह से होता है ऐसे। ओके, यहाँ पे तो जिससे स्क्रैचेज आ सकते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई स्क्रैचेज इसमें नहीं आते। तो पहले हम डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बैक पैनल मिल जाता है, ग्लास बैक पैनल। यहाँ पे वीवो की बैजिंग है। ऊपर मिल जाता है हमें ये हमें मिल जाती है ऊपर फ्लैश लाइट। एंड ये कैमरा है यहाँ पे जैसे कैमरे की रिंग होती है, वो रिंग टाइप पूरा है। ओके, फ्लैट है बिल्कुल एकदम इस तरह से, फ्लैट फ्रेम में है। ओके, मेटल का फ्रेम है। एंड आजकल हर जगह चल रही है एक्शन बटन बाई एक्शन बटन। आईफोन 16 कोई भी उठा लो, अब इन्होंने भी एक एक्शन बटन दे दिया है। अब इसको वीवो क्या बोलता है वो हमें पता ही है। एंड हम लोग इसको करते हैं एक्शन बटन को क्लिक, तो यहाँ से आप डबल टैप करते हो तो फ्लैश लाइट स्टार्ट हो जाएगी। सिंगल टैप पे आप कुछ भी, मतलब अपने हिसाब से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। साइड में हमें मिल जाता है यहाँ पे पावर बटन, ये वॉल्यूम रॉकर, अप डाउन वॉल्यूम। एंड ऊपर हमें मिल जाता है एक स्पीकर सेकेंडरी, नीचे हमें मिल जाता है प्राइमरी स्पीकर और माइक, और यहाँ पे सिम ट्रे।
टाइप सी का सपोर्ट है, यहाँ पे टाइप सी मिल जाती है। ओके, एंड अंडर द हुड हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऑलरेडी क्या क्या चीजें मिल जाती है। बाकी डिवाइस की बात करें तो भाई इंडीड बहुत ही कॉम्पैक्ट सा डिवाइस है, हाथ में मतलब पकड़ने में फोन को बहुत मजा आता है। ये देखो ऐसे ग्रिप, मतलब बहुत सॉलिड ग्रिप है, कितना भी जैसे हम लोग फोन गिरने का कोई डर नहीं है, नहीं गिरेगा फोन। ओके, क्योंकि है ही अच्छा। अब हम कर लेते हैं फोन को बूट, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में, हम इसके हार्डवेयर के बारे में, देन एक्सपेक्टेड प्राइस क्या आने वाला है वो भी हम बात करने वाले हैं। उसी के साथ साथ डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे, बैटरी के बारे में बात करेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो पहले हम फोन को कर लेते हैं यहाँ से बूट। तो भाई अब हम पहले बात करते हैं कि डिस्प्ले की, तो हमें 6.78 इंच की डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाती है एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। LTPO डिस्प्ले एमोलेड है एंड भाई स्मूथ तो है, मतलब बटरी स्मूथ डिस्प्ले यहाँ पे हमें मिलती है, आप कैसे ही चलाओ। ओके, यहीं पे ही हमें मतलब भाई डिस्प्ले का जो रिस्पॉन्स है ना, जो हैप्टिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मूथ, बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड मतलब आपको ऐसा फील ही नहीं होगा। देखो ये फ्लैगशिप फोन है, तो फ्लैगशिप में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्मूथ डिस्प्ले, तो वो इन्होंने डाल के दे दिया। मतलब डिस्प्ले के मामले में आपको कभी भी कोई भी टेंशन तो आएगी ही नहीं, मतलब लेनी भी नहीं है कोई टेंशन, क्योंकि डिस्प्ले हमेशा से ही अच्छी देते हैं। इनका कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई कहीं पे ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हो किसी चीज़ में या कॉस्ट कटिंग करते हो, नहीं। डिस्प्ले फ्रेम कैमरा कि कैमरा इन्होंने बहुत ज़्यादा दे दिया तो कहीं और कॉस्ट कटिंग नहीं भाई, सब कुछ टॉप नॉच है यहाँ पे। ओके, उसी के साथ साथ हमने डिस्प्ले की बात कर ही ली है, अब उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंडर द हुड हमें क्या मिलता है। हमें मिलता है यहाँ पे MediaTek का 9500 चिपसेट, मतलब आप गेमिंग स्मूथ, मतलब इससे ज़्यादा क्या ही स्मूथ गेमिंग कर पाओगे भाई, एंथुसियास्ट स्कोर इतना बढ़िया निकाल के देता है। उसी के साथ साथ बढ़िया गेमिंग इस पे हो जाती है। हमने PUBG खेला है, हमने बहुत फ़ोन यूज़ किया है एंड हमने मल्टीटास्किंग काफ़ी की है, हमने वीडियोस देखी हैं, सब कुछ स्मूथ होता है। एंड यहाँ पे हमें मिल जाती है दो इमेजिंग चिपसेट, मतलब आप कैमरे के लिए तो इन्होंने अलग से ही हार्डवेयर दे दिया कि भाई कोई AI वाला सीन नहीं है कि AI से कोई चीज़ें प्रोसेस होंगी, पोस्ट प्रोसेसिंग में इमेज नहीं भाई, चिप ही दे दी। मतलब आप ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, फोटोज हमेशा ही एक नंबर आने वाली है। यहाँ पे हमें दो इमेजिंग चिपसेट मिल जाती है। वन इज वीवो की V1 Plus एंड V3S चिपसेट यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। जस्ट अमेजिंग भाई, क्या आप फोटोज निकाल के देते हैं। मतलब कैमरे के साथ साथ इन्होंने हार्डवेयर इतना बढ़िया दिया है, मतलब आप फोटोज देखो ना सैंपल्स यहाँ पे। एंड अब जिसके लिए हम लोग इस फोन का वेट कर रहे थे, जिसके लिए हम लोग इस फोन के लिए एक्साइटेड थे, विच इज कैमरा, बात करते हैं कैमरे के बारे में। बट उससे पहले मैंने बैटरी के बारे में आपको बताया नहीं, तो वो भी तो बताना जरूरी है ना। तो हमें यहाँ पे मिल जाती है 6510, मतलब 6510 100 mAh की बैटरी मिल जाती है। 90 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। चार्जर हमें बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। फोन कुछ ही मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है, आराम से 1 से 2 दिन इसे आराम से यूज कर सकते हो। उसी के साथ साथ 40 वाट का वायरलेस एंड रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट इसमें मिल जाता है। मतलब आराम से आप रिवर्स चार्ज करो फोन, वायरलेस फोन चार्ज करो। एंड यूजुअली वायरलेस हम लोग कहाँ ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा स्लो होता है, इस वजह से हम लोग नहीं करते। बट देखो फ्लैगशिप फोन है, उन्हें देना ही पड़ा इसमें, तो वायरलेस हमें मिल जाता है यहाँ पे। जिसके लिए हम लोग एक्साइटेड थे वो है कैमरा। अब हम लोग कैमरे के बारे में बात करते हैं। देखो हुड से ही आपको पता लग गया होगा ये देख के कि भाई जाइस के साथ आता है। जैसे X200 आया था, X200 Pro था, उसी के साथ साथ अब X300 सीरीज पूरी जाइस के साथ ट्यून्ड है, इंजीनियर्ड है। मतलब भाई ये इनका शायद तीसरा चौथा डिवाइस है जो डाइस, आई एम नॉट श्योर, देख लेना एक बार, जो जाइस के साथ। एंड भाई जाइस ऐसी मतलब चीजें निकाल के देते हैं। प्रोफेशनल कैमरा जो मैन होते हैं, मतलब जिनको फोटोग्राफी का बहुत शौक है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए ये फोन वरदान है। मतलब उन्हें DSLR की जरूरत नहीं पड़ती, अगर वो एक सिंगल ये फोन लेके निकल जाए तो वो बहुत अमेजिंग फोटोज ले सकते हैं। ये देखो ये फोन जाना भी फोटोज के लिए जाता है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके जो मेन सेंसर हमें मिल जाता है, विच इज 50 मेगापिक्सल सोनी का 8-8। एंड यहाँ पे हमें अल्ट्रा वाइड भी मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का। एंड यहाँ पे जिसके लिए पूरा हंगामा, जिसके लिए बवाल है, वो है 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस। मतलब भाई इससे फोटोज आप 35 mm पे, 50 mm पे, 85 mm पे, 135 mm पे क्या निकाल के देता है। मतलब पोर्ट्रेट्स के लिए तो ये भाई अमेजिंग। एंड उसके साथ साथ देखो सैंपल्स में मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। एंड यहाँ पे हमें सेल्फी भी मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का। मतलब आप क्या वीडियो बनाओ, फोटोज खींचो, सेल्फी काफी है। 200 मेगापिक्सल जूम, आप कुछ भी करो, मतलब आप फोटोज खींचो, अच्छी नाइट फोटोग्राफी करो, बहुत ज्यादा अच्छी आती है। ओके,
एंड फोटोज की पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए इन्होंने एक दो इमेजिंग चिप दे रखी है। कैमरा बढ़िया है, मतलब आप कैमरे में देखोगे वैसे तो उनका वही पुराना स्टाइल है, बट कुछ चीजें अपडेट होके आई है। यहाँ पे हम हल्का सा ड्रैग अप करते हैं तो यहाँ पे पूरा जायस का वो इंजीनियर्ड वो सब कुछ निकल के आ जाता है। हम लोग मैनुअली सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं जैसे हम लोग जायस के कैमरे में करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे पोर्ट्रेट मोड, हमें लैंडस्केप, नाइट मोड, स्नैपशॉट मिल जाता है। एंड यहाँ पे हमें कुछ शॉर्टकट्स दे देते हैं। अगर हम पोर्ट्रेट पे जाते हैं तो आप यहाँ पे 24mm अल्ट्रा वाइड पे भी फोटोज खींच सकते हो, 35, 50, 85 एंड उसी के साथ साथ 135। एंड यहाँ पे हमें मिल जाते हैं कुछ नेचुरल, कुछ शॉट्स, मतलब हम लोग फिल्टर्स लगा सकते हैं। ओके, बेसिक स्टाइल जायस का स्टाइल है, वीवो टेक्सचर सब कुछ लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ हम पर्सनलाइज मोड भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। एंड यहाँ पे जायस पे अगर हम टैप करेंगे तो आप देखोगे मतलब कुछ जो इन्होंने प्रीसेट्स दे रखे हैं, जो डिफॉल्ट दे रखे हैं, आप उन पे भी अपने आप खुद से मतलब नाइट मोड में या कहीं आपको फोटोग्राफी करनी है तो आपको ज्यादा इंजीनियरिंग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इन मोड को सिलेक्ट करके भी फोटोज खींच सकते हो। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके अंदर ओएस के बारे में। देखो, यही पहला डिवाइस था X300, X300 Pro, जिनमें हमें बाय डिफॉल्ट हमें ओरिजिन ओएस मिल जाता है। बाकी वीवो के बाकी फोन में भी अभी अपडेट आने वाला है, बट इसमें हमें ओरिजिन ओएस मिल जाता है आराम से, डिफॉल्ट बाय प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। उसी के साथ साथ ये बेस्ड है ऑन एंड्रॉइड 16, मतलब दोनों ही काफी अपडेटेड है। एंड ओरिजिन ओएस भाई इन्होंने क्या कमाल चीज बना दी है। देखो, आप यूज करोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप वीवो का पुराना फंटच यूज कर रहे हो। नहीं भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम इंडीड बहुत बढ़िया है एंड ये ऑपरेटिंग इंडीड स्मूथ भी काफी है। बाकी इंडिया में जो हमें वेरिएंट मिलने वाला है, इसमें आपको मिल जाता है 12GB प्लस 256GB का वेरिएंट मिल जाता है। एंड दूसरा हमें मिलता है 16GB प्लस 512GB का स्टोरेज। एंड हमें मिल जाता है 16GB 1TB। ये जो मेरे पास डिवाइस है ये है 16GB 512GB का। मुझे लग रहा है इंडिया में यही है। कलर अलग अलग मिल जाते हैं, मेरे पास ड्यून गोल्ड है, विच लुक्स अमेजिंग, मुझे यही चाहिए था। एंड इसमें और भी कलर्स काफी अच्छे हैं, कलर ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। और जो प्राइस होने वाले इस X300 Pro के, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा X300 के। एंड जो प्राइस ही निकल के आई है X300 का, अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो विच इज 12GB एंड 256GB स्टोरेज का, वो होगा 75,999 रुपीज। वहीं 12GB प्लस 512GB का प्राइस होगा 81,999 रुपीज। एंड इसका जो टॉप वेरिएंट है विच इज 16GB प्लस 512GB स्टोरेज का, उसका प्राइस होगा 85,999 रुपीज। ये तो हो गया X300 का। अब X300 Pro विच इज माय फेवरेट, इसका प्राइस जो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में सिर्फ इसका एक वेरिएंट हुआ है लॉन्च, उस वेरिएंट का प्राइस होगा, मतलब जो वेरिएंट है वो है 16GB प्लस 512GB, ऑलमोस्ट टॉप एंड वेरिएंट। एंड इसका जो प्राइस होने वाला है वो होगा 1,09,999 रुपीज। एंड बैंक ऑफर्स के साथ ही आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ सकता है। एंड इसके साथ एक्सटेंडर अगर आप अलग से लेते हो, जो एक्सटेंडर होता है जिससे हम लोग 85mm को हम 200mm तक सेट कर सकते हैं, उसका प्राइस होने वाला है 18,000, मतलब ऑलमोस्ट 17,000 वो ऑफर लगा के आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ सकता है, मतलब 16 to 18,000 के बीच में आपको पड़ जाएगा। एंड ये फोन डेफिनेटली टक्कर देगा iPhone 17 Pro Max को, मतलब इसके सामने यार वो नहीं है, फोटोज में तो नहीं है। मैंने इसका कैमरा यूज किया ब्रो, अमेजिंग। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कोई सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।